दोस्तों, भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक आदिपुरुष फाइनली रिलीज हो चुकी है और इसे देखने वालों को ही पता है कि अब ये मूवी भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी ब्लंडर मूवीज में से एक बन चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो ये पूरी की पूरी मूवी बेहद ही घटिया और वाहियात है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको 10 पॉइंट्स में बताऊंगा कि आखिर क्यों ये मूवी इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाएगी। लेकिन इन 10 पॉइंट्स बताने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 10 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में ये गलती है या फिर जानबूझकर इस तरह की मूवीज या यूं कहें ऐसे मजाक हमारे साथ किए जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला पॉइंट जो इस मूवी को इतना खराब बनाता है वो है रामायण की मूल भावना का न होना। दोस्तों, आदिपुरुष मूवी रामायण पर आधारित होने के बावजूद भी रामायण की जो मूल भावना है वो इस मूवी में कहीं भी दूर दूर तक हमें नहीं दिखती। मतलब दोस्तों, 3 घंटे की इस पूरी फिल्म में 1 सेकंड भी कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके मन में वो भक्ति की, प्रेम की, आदर की, तड़प की, क्रोध की भावना को जागृत करे। सच में दोस्तों, मेरे तो समझ से परे है कि कैसे कोई रामायण पर इतनी नीरस फिल्म बना सकता है। खैर, अगर आप बात करें दूसरे पॉइंट की तो वो है सच्चे तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से दिखाकर रामायण का और हमारी श्रद्धा, हमारी धार्मिक भावना का मजाक उड़ाना। दोस्तों, इस पूरी फिल्म में रामायण के जितने भी इवेंट दिखाए गए हैं वो सारे के सारे एकदम गलत तरीके से दिखाए गए हैं। चाहे फिर वो सीता माता जी का हरण हो, राम जी का सीता माता जी को तलाश करना हो, शूर्पणखा की नाक काटना हो, लंका दहन हो या फिर अंतिम राम रावण युद्ध हो, हर एक चीज इस फिल्म में सरासर गलत और भावनाओं को आहत करते हुए दिखाई गई है। और यार, मेरे ख्याल से तो इस महापाप की सजा इसके मेकर्स को आज या कल जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट इस फिल्म का जो इसे डिजास्टर बनाता है वो है सभी पात्रों का गलत चित्रण। फ्रेंड्स, चाहे राम जी हो, सीता जी हो, हनुमान जी हो, रावण हो या बाकी सारे कैरेक्टर हो, जिस प्रकार से मेकर्स ने इस मूवी में इन किरदारों का चित्रण किया है वो सच में समझ से परे हैं। इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, हजारों लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद आखिर कैसे इन पात्रों को इतने ज्यादा गलत तरीके से दिखाया गया है। सच में यार, मैं तो शायद जिंदगी भर भी न समझ पाऊंगा इस बात को कि आखिर ये लोग इतना गलत कैसे हो सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और 4th पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर्स की पैथेटिक एक्टिंग। मतलब फ्रेंड्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इस फिल्म के एक्टर्स ने अपनी मेहनत की दम पर अब तक जितना भी नाम कमाया था, इस एक फिल्म ने उनके इस सारे नाम को मिट्टी में मिला दिया है। और यकीनन इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। मतलब यार, लाइफ टाइम में भी किसी भी एक्टर को एक ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वो रामायण के एपिक कैरेक्टर्स को प्ले कर पाए, लेकिन यहाँ पर प्रभास, कीर्ति सेनन और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनको ये ऐतिहासिक मौका मिला था। एक ऐसा मौका जिसके बाद वो युगों युगों तक याद किए जाते, लोगों के दिलों में बस जाते। लेकिन अफसोस, यहाँ पर इनमें से किसी भी एक्टर्स ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और इतनी घटिया एक्टिंग की है इन्होंने कि खुद अपने आप को इन्होंने अर्श से फर्श पर अब ला दिया है। खैर, तो अगला और 5th पॉइंट है इस फिल्म के डायलॉग्स। वैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे की इस मूवी में बहुत ही कम संवाद या डायलॉग हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरी मूवी में कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात ही नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। मतलब इस फिल्म में बस जितने भी इवेंट्स होते जाते हैं उनको बहुत बड़े, बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कैरेक्टर्स के आपसी तालमेल, आपसी संवाद पर जरा सी भी मेहनत नहीं की गई है। हालांकि वो जो ग्रैंड तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है वो भी पूरी तरह से फेल हुई है। खैर, डायलॉग्स तो बहुत कम हैं ही, लेकिन जितने भी डायलॉग्स हैं इस मूवी के वो भी इतने ज्यादा घटिया, इतने ज्यादा वाहियात, इतने ज्यादा चीप हैं कि सच में सुनकर यकीन नहीं हो पाता कि हम रामायण की स्टोरी देख रहे हैं। वैसे अभी तक तो आपने सोशल मीडिया पर वो घटिया डायलॉग सुन ही लिए होंगे, इसलिए फिलहाल इस पॉइंट्स पर मैं इतनी ही बात करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 6th पॉइंट है इस फिल्म के 3rd क्लास VFX। दोस्तों, जब से ये मूवी अनाउंस हुई है तब से आदिपुरुष के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें जैसे VFX होंगे वो अब तक किसी भी इंडियन फिल्म्स में नहीं हुए होंगे। और इसका जो इतना बड़ा बजट है 600-700 करोड़ का, वो इसके VFX के कारण ही है, क्योंकि इसके VFX पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको
सच बता रहा हूँ, इसके वीएफएक्स इतना ज्यादा घटिया, इतने ज्यादा बेकार हैं कि 600 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 6 करोड़ भी वो डिजर्व नहीं करते। सच में यार समझ नहीं आता कि आखिर इतने पैसे मेकर्स ने कहाँ फूंक दिए। लिटरली आज तक इतने घटिया वीएफएक्स मैंने तो नहीं देखे हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और 7th पॉइंट है जीरो आउटडोर शूटिंग एंड फेक सेट। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बंद स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है और बाद में इसमें फेक लोकेशन और सेट्स जोड़े गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए ये इतने ज्यादा वाहियात दिखते हैं कि उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। मतलब फ्रेंड्स जब राम जी वनवास में थे तो आप सोचिए वो पूरी जगह कितनी ज्यादा मनमोहक होगी, कितनी सुंदर होगी। स्पेशली पंचवटी जहाँ से सीता माता जी का हरण हुआ था, शास्त्रों में वर्णित है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर जगह थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फेक सेट्स के चक्कर में मेकर्स कहीं से भी वो सुंदरता स्क्रीन पर ला ही नहीं पाए हैं, बल्कि इसके उलट पूरी की पूरी फिल्म इतनी ज्यादा डार्क रखी गई है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। इसी तरह से फिल्म की सारी लोकेशंस, चाहे वो लंका हो, अशोक वाटिका हो या बाकी सारी लोकेशंस, सब की सब इतनी फेक और इतनी अंधेरे में डूबी हुई हैं कि सच में पूरी की पूरी फिल्म काफी ज्यादा डार्क, काफी ज्यादा बेकार लगती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और 8वां पॉइंट जो इस फिल्म को गर्त में ले जाता है वो है रामायण का हॉलीवुडकरण करने की सोच। दोस्तों इस फिल्म के मोस्ट ऑफ द सीन्स हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज जैसे एवेंजर्स, जंगल बुक, गेम ऑफ थ्रोन्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बहुत सारी दूसरी मूवीज से लिए गए हैं। और यकीन मानिए वो सीन टू सीन कॉपी सीन्स हैं। और बस हॉलीवुड को कॉपी करने के चक्कर में मेकर्स ने इस मूवी की पूरी के पूरी तरह से लंका लगा दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 9th पॉइंट जो इस फिल्म को एपिक डिजास्टर बनाता है वो है रामायण के बहुत सारे इवेंट्स को न दिखाना। फ्रेंड्स मेकर्स ने इस मूवी की लंबाई 3 घंटे तो रखी है, लेकिन रामायण के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें दिखाए ही नहीं हैं। फिल्म के स्टार्टिंग के 2 मिनट में 8 पिक्चर्स के जरिए राम जी की वनवास जाने तक की जर्नी को दिखाया गया है और फिर असली मूवी उनके वनवास जाने के बाद ही स्टार्ट होती है। इसके पहले के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे सालों बाद राजा दशरथ जी को पुत्र होना, राम जी द्वारा ताड़का का वध करना, राम जी को वो शस्त्र मिलना, सीता जी का स्वयंवर, राम जी का राम राज्य छोड़कर वनवास जाना, राम भरत मिलाप, ये सारे और इन जैसे बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस फिल्म में दिखाई नहीं गए हैं और इसके कारण निश्चित ही हम इस मूवी से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों आखिरी मतलब 10वां पॉइंट जो इस मूवी को इस सदी का सबसे बड़ा हादसा बनाता है वो है इसके क्लाइमेक्स में दिखाया गया राम रावण युद्ध। दोस्तों इस फिल्म का क्लाइमेक्स लगभग 30 मिनट का है और यकीन मानिए आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मेकर्स ने किस तरह का राम रावण युद्ध हमें दिखाया है। मतलब यार राम जी रात में रावण की लंका पर हमला करते हैं और फिर एक ही रात में पूरी लड़ाई होती है और खत्म भी हो जाती है। दोस्तों कभी आप सोच सकते हैं कि राम रावण हाथों से मतलब लात घूसों से लड़े होंगे? ओह माय गॉड, सच में जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह की लड़ाई इन्होंने इस मूवी में दिखाई है। रियली फ्रेंड्स लास्ट की ये फाइट सच में हमारा इतना ज्यादा खून खोल देती है कि इसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ही हमारे लिए रावण बन जाते हैं। सच में दोस्तों आदि पुरुष मूवी हमारी आस्था, हमारे जज्बात, हमारे विश्वास पर एक गहरा आघात है और सिर्फ इन 10 पॉइंट से ही आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म हमारे साथ किया गया अब तक का सबसे बद्दा मजाक है। हालांकि फ्रेंड्स इन 10 पॉइंट्स के अलावा भी इस फिल्म में इतना कुछ खराब है, इतना कुछ वाहियात है कि बस मैं अब इन चीज़ों को भूलना चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है आप पर, हमारी जनता पर, कि सोमवार से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से गिरेगी कि इतिहास में याद किया जाएगा और फिर आगे कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि इस तरह से हमारी आस्था के साथ वो मजाक कर पाए। तो दोस्तों इसी विश्वास के साथ खत्म करता हूँ मैं आज का ये हमारा वीडियो। लेकिन अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आखिरी में कमेंट में आपके इस घटिया मूवी के बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, ये मुझे जरूर बताएं। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।